भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसकी मंशा इससे उजागर होती है कि ये लोग पढ़े लिखे बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं, मेहनत मजदूरी करते रहें। माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हों, अपना भविष्य बनाएं, लेकिन सरकार बच्चों के भविष्य को चौपट करने का काम कर रही है। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं आगरा के बिजलीघर के मैदान में, डॉक्टर अम्बेडकर जी का पार्क है, और यहाँ पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से आह्वान किया था कि हर एक जिले से ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति के नाम पे, और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी मौजूद है। अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहेंगे? आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद है और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए जिले जिले में प्रोग्राम हो रहे हैं, इनके लिए सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने आह्वान किया है। आज ये कार्यक्रम है आगरा के अंदर, अभी हम कार्यक्रम स्थल में पहुँच रहे हैं। आगरा में इस तरीके से ये जो आंदोलन है हर एक जिले तक पहुंच रहा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से आह्वान किया था कि हर जिले में ज्ञापन दिया जाएगा, ज्ञापन के माध्यम से सरकार को बताया जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा है वो उन्हें देना ही होगा, और आज चंद्रशेखर आजाद लखनऊ में इसी तरीके से ज्ञापन देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। छात्रों के सम्मान में, छात्रों के सम्मान में, छात्रों के सम्मान में, जब मोदी डरता है। ये देखिए, प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी यहाँ आ चुके हैं हजारों लोगों के बीच में, और सभी की एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के आगरा जनपद के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता साथियों, आज भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर हम लोग 3 बिंदुओं को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हम लोग धरना प्रदर्शन और ज्ञापन पत्र भेंट करने का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आपकी जानकारी में है कि देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से लेकर अब तक 2014 से लेकर अब तक लगभग 94 बार पर्चा लीक का प्रकरण सामने आया है। समय समय पर बच्चे तैयारी करते हैं, कोचिंग जाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों पर बहुत मेहनत करके पैसा खर्च करते हैं, और बच्चे भी दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद शाम को पर्चा लीक की खबर प्रचारित हो जाती है। साथियों, बार बार इस प्रकार की खबरें प्रचारित हुई, लगभग 94 बार ऐसी खबरें प्रचारित हुई हैं। ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसकी मंशा इससे उजागर होती है कि ये लोग पढ़े लिखे बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं, मेहनत मजदूरी करते रहें। माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हों, अपना भविष्य बनाएं, लेकिन सरकार बच्चों के भविष्य को चौपट करने का काम कर रही है। बच्चों ने जब अपनी बात को एकजुट होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर कहने का प्रयास किया, तो पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। सोशल मीडिया में 20 तारीख को जंतर मंतर पर ऐसे वीडियो नज़र आ रहे हैं, 15-15 साल के बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, विद्यार्थियों को बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासन के लोगों ने गृह मंत्री के निर्देश पर लठयाने का काम किया। साथियों, इतना ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकारी पुलिसकर्मियों के साथ साथ अपनी पार्टी के लोगों को सिविल वर्दी में पहुंचाकर उनको किसी को पुलिस का हेलमेट दे दिया, किसी को पुलिस की वर्दी पहना दी। वहाँ ऐसे सैकड़ों लोग थे जिनके पास कोई नेम प्लेट नहीं थी, जो
साफ दिखाई दे रहे थे कि ये लोग सिविल वर्दी में हैं। ऊपर से इन्होंने हेलमेट पहन रखा है और वो लोग मास्क लगाए हुए थे और लगातार छोटे छोटे विद्यार्थियों पर, लड़कियों पर, लड़कों पर लाठियां बजा रहे थे। बहुत से बच्चे हमारे इसमें घायल हुए। ये एक तरफा अभियान भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर हुआ, जबकि छात्र वहां लगातार अनुशासन में रहते हुए अपनी बात को कह रहे थे। सरकार की जिम्मेदारी थी कि बच्चों से आकर सरकार का प्रतिनिधिमंडल मिलता और उनसे बात करता, लेकिन बात तो नहीं की। सरकार ने अपने लोगों के द्वारा बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, बड़े पैमाने पर लड़कों को मारा पीटा और वहां जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसके टेंट को भी उखाड़ के फेंक दिया। साथियों, इस प्रकार का जब प्रकरण हुआ तो वहां मौके पर कोई किसी पार्टी का नेता नहीं पहुंचा, केवल एक नेता पहुंचे, भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद वहां तुरंत उन बच्चों के बीच में पहुंचे और सरकार को ललकारने का काम किया कि सरकार के लोगों, पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों, इन बच्चों पर लाठीचार्ज मत करो। साथियों, दिन भर हमारे प्रिय नेता ने वहां बच्चों का संरक्षण किया। साथ ही साथ आज हम लोग जो ज्ञापन दे रहे हैं उसमें हमने तीसरी मांग भी रखी है। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जो रामपुर में है, जो वहां पर बड़ा आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसको भी सरकार अपनी गलत मानसिकता के कारण तोड़ने का प्रयास कर रही है। तो अब ज्ञापन पत्र को हमारे मुख्य मंडल प्रभारी जी पढ़ेंगे और सक्षम अधिकारी ये ज्ञापन पत्र लेने यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। धन्यवाद। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत गणराज्य नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी महोदय जनपद आगरा उत्तर प्रदेश। साथियों, विषय है युवाओं के हितों की रक्षा, परीक्षा एवं भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार तथा हालिया क्षेत्र आंदोलन के द्वारा हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में महोदय आजाद समाज पार्टी कांशीराम की ओर से देश के करोड़ों छात्रों, युवाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की भावनाओं एवं चिंताओं को आपके समक्ष इस ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। देश का युवा आज शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता, प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता तथा रोजगार के अवसरों को लेकर गंभीर चिंता में है। हालिया घटनाओं एवं छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई ने भी अनेक सवाल खड़े किए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं की आवाज सुनी जाना तथा उनकी न्योचित मांगों पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से आजाद समाज पार्टी कांशीराम निम्नलिखित मांगे आपके समक्ष प्रस्तुत करती है। प्रमुख मांगे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तत्काल इस्तीफा दें। दूसरा बिंदु है, आंदोलन से संबंधित परिस्थितियों में जान गंवाने वाले प्रत्येक छात्र के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तीसरा बिंदु है, संसद में पेपर लीक तथा छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। आंदोलन में शामिल हुए छात्रों के विरुद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। शिक्षा माफिया एवं पेपर लीक गिरोह के विरुद्ध कठोर एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच संबंधी मांगे, छात्राओं के साथ हुई अशोभनीय एवं अमर्यादित घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस के साथ सादी वर्दी में मौजूद व्यक्तियों की पहचान सार्वजनिक की जाए तथा उन्हें पुलिस के हेलमेट एवं लाठियों किस प्रकार उपलब्ध कराई गई, इसकी जांच कराई जाए। कथित रूप से अवधि समाप्त हो चुके आंसू गैस के गोलों के प्रयोग की निष्पक्ष जांच कराई जाए। प्रदर्शन स्थल, क्षतिग्रस्त वाहनों एवं कथित रूप से पत्थरों से भरे ट्रक की स्वतंत्र जांच कराई जाए। पुलिस कर्मी के पास कथित रूप से मौजूद कीलों वाली लाठियों के प्रयोग की जांच कर जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। भविष्य में सभी पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की वर्दी पर स्पष्ट एवं दृष्टिगोचर नेम प्लेट अनिवार्य की जाए। शिक्षा एवं भर्ती सुधार संबंधी मांगे, नीट, यूजी, जेईई मेन तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्णतः पारदर्शी एवं सुरक्षित परीक्षा प्रणाली लागू की जाए। सभी सरकारी भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं की का परीक्षा शुल्क समाप्त किया जाए।
महिला अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद तथा पुरुष अभ्यर्थियों के गृह अथवा निकटवर्ती जनपद में निर्धारित की जाए। पेपर लीक एवं भर्ती घोटालों के दोषियों के विरुद्ध कठोर एवं समयबद्ध दंड सुनिश्चित किया जाए। सभी वर्गों के रिक्त पदों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए। भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू नॉर्मलाइजेशन प्रणाली समाप्त की जाए। जिन परीक्षाओं में स्कोर कार्ड जारी नहीं किए जाते हैं उनमें परीक्षा के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी का प्राप्तांक स्कोर अनिवार्य रूप से सार्वजनिक किया जाए। महोदया, आजाद समाज पार्टी काशीराम का मानना है कि शिक्षा, रोजगार, न्याय प्रत्येक युवाओं का संवैधानिक अधिकार है। यदि इन मांगों पर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई की जाती है तो देश के युवाओं का लोकतांत्रिक संस्थाओं, परीक्षा प्रणाली एवं भर्ती व्यवस्था में विश्वास और अधिक मजबूत होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त मांगों पर यथाशीघ्र आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित करने की कृपा करें। सादर जय भीम।